एक 55 साल की बूढ़ी महिला को, जो विधवा भी थी, उसको एक 25 साल के युवक से प्यार हो जाता है, वो भी शिद्दत वाला। और जो युवक था वो भी उस 55 साल की बूढ़ी महिला को प्यार करता था। दोनों एक साथ 2-2 3-3 दिन तक एक ही कमरे में रहते, एक दूसरे को प्यार करते। कई सालों से ये प्रेम कहानी बड़े ही सुकून के साथ चलती हुई आ रही थी। लेकिन वो महिला सिर्फ अपने प्रेमी को, क्योंकि वो उससे बेहद ज़्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से उसको एक कार गिफ्ट कर देती है और काफ़ी सारे उसको पैसे दे देती है। और वही कार उस बूढ़ी महिला की मौत की वजह बनती है। युवक उस कार की वजह से उस बूढ़ी महिला को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर भला एक 55 साल की बूढ़ी महिला के 25 साल के युवक के साथ संबंध कैसे बने, दोनों की प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई और आखिर में सिर्फ एक कार उस बूढ़ी महिला की मौत की वजह कैसे बन गई। ये जो पूरी कहानी है, शुरू से आखिर तक जानेंगे आप तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआ तो आपको पता ही है कि हमेशा आप लोगों के साथ रहती है कि आप सुरक्षित रहें और खुशहाल रहें। इसीलिए एक नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और आज की जो घटना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। घटना बिहार की है। बिहार का एक ज़िला है वैशाली ज़िला, और उसी वैशाली ज़िले के अंतर्गत पड़ने वाली एक कॉलोनी है। कॉलोनी का नाम है माइक्रोवेव कॉलोनी। उसी कॉलोनी में 20 सितंबर को जब एक दूध वाला दूध बांटने के लिए दरवाजे पर पहुंचता है, तो वहीं पर रहने वाली सुनैना देवी उनके वो दरवाजे पर पहुंचता है, उनको बुलाता है। लेकिन आज सुनैना देवी बाहर नहीं आती। वैसे हर रोज़ सुनैना देवी एक बार गेट बजाने पर बाहर आ जाती थी। उसको लगता है कि आज शायद सुनैना देवी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो या फिर वो सो रही हो। तो वो गेट को जैसे ही ज़ोर से बजाता है तो वो गेट खुल जाता है। वो अंदर घुसता है, आवाज़ लगाता है, सुनैना देवी जी आप दूध ले लीजिए, दूध ले लीजिए। क्योंकि उसको पता था कि अगर वो चला जाएगा तो फिर उसका दूध बच जाएगा और दूध को कहाँ लेकर जाएगा। इसीलिए जैसे ही वो अंदर घुसता है आवाज़ लगाते हुए, तो सामने ही जो कमरा था, कमरे में देखता है कि जो सुनैना देवी थी वो बेड से आधी ज़मीन पर लटकी हुई थी और आधा शरीर उनका ऊपर था। उनके मुंह से पूरे तरीके से पानी निकला हुआ था, बॉडी पूरे तरीके से टाइट हो चुकी थी, जो अकड़ी हुई थी। वो थोड़ा सा पास जाता है और पास जाते ही उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने की वजह ये थी कि वो देखता है कि सुनैना देवी मर चुकी हैं, वो ज़िंदा नहीं है, क्योंकि उनके गले में दुपट्टे से दबाया हुआ था। फ़ौरन वो बाहर भागता हुआ आता है, कॉलोनी के लोगों को बताता है और फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। फ़ौरन मौके पर पुलिस पहुंचती है और घर के अंदर जब घुसती है पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। देखकर लग रहा था कि जो सुनैना देवी थी उनकी हत्या की गई है, और हत्या एक दिन पहले की गई है, शायद दोपहर के टाइम या रात के टाइम, ये नहीं पता, लेकिन की तो गई है, कल की गई है, क्योंकि सुनैना देवी कल से ही नहीं दिखी थी। पुलिस छानबीन में लग जाती है। सुनैना देवी की लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस सबसे पहले जब सुनैना देवी के बारे में पता करती है कि आखिर सुनैना देवी किसके साथ रहती थी, कौन यहाँ रहता था, किसका यहाँ पर आना जाना था, तो पुलिस को पता चलता है कि जो सुनैना देवी हैं वो वैशाली के ही अंतर्गत आने वाले जंदाहा थाने इलाके की रहने वाली हैं। उनके पति का नाम नंदन सिंह था, जो नंदन सिंह रेलवे में थे, और उनकी मौत होने के बाद जो ये सुनैना देवी थी उनकी 2013 में ही यहीं रेलवे में नौकरी लगी थी, और वो रनिंग जो वहाँ की जो खाना बनाने वाले होते हैं उसके सहायक के पद पर तैनात थी। यानी कि रेलवे में उनकी तैनाती थी, और यहीं रेलवे में तैनाती के साथ वो अपने कमरे पर रहती थी, अकेली रहती थी, कोई उनके साथ रहता नहीं था। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर सुनैना देवी अकेली रहने वाली और उनके साथ कोई रहता नहीं था। वहीं सुनैना देवी की जो उंगलियां थीं, जो कान और गले की चैन थी, जिसको उतार लिया गया था, घर के अंदर लूट भी की गई थी। वहीं एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि जो कुछ यहाँ इस कमरे के अंदर हुआ है वो 3-4 लोगों ने किया है, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं वो 3-4 लोगों के मिले थे। और सुनैना देवी की हत्या कल एक दिन पहले की गई थी, 19 सितंबर की रात को। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर कोई जान पहचान का है या फिर कोई बाहर का है। आखिरी बार बातचीत किससे हुई, उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू करती है। और उसी बीच पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस नंबर पर आखिरी बार सुनैना देवी की बातचीत हुई थी,
और वो उसी नंबर को पुलिस ट्रेस करती है। जब पुलिस उस नंबर तक पहुंचती है, उस नंबर को चलाने वाले शख्स को पकड़ती है, तो उसको पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उसका नाम धीरज है। और धीरज से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि उस टाइम पर तुम वहाँ पर थे, तुम्हारे साथ कौन कौन था और तुमने सुनैना देवी की हत्या क्यों की, क्या वजह थी, और तुमने जो सामान लूटा है, पुलिस जब चेकिंग वगैरह लेती है तो वो अंगूठियाँ 2 सुनैना देवी की धीरज के पास मिलती हैं। पुलिस धीरज से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने सुनैना देवी की हत्या क्यों की। और धीरज के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि जहाँ सुनैना देवी की जिस रेलवे में उनकी नौकरी है, उसी रेलवे में धीरज की भी नौकरी है, जो वहीं पर रेलवे में सफाई वफाई का काम करता है। पुलिस धीरज से पूछती है कि आखिर तुमने लूट के इरादे से हत्या की थी या फिर क्या वजह थी। तो धीरज बताता है कि 3 साल पहले जब वो यहाँ पर सुनैना देवी से उसकी करीबियाँ हुई, तो सुनैना देवी से बातचीत होने के बाद, उसकी उम्र तो 25 साल थी, सुनैना देवी की 55 साल। उसको पता था कि सुनैना देवी अकेली रहती है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो सुनैना देवी से उसकी बातचीत होना शुरू हुई थी 3 साल पहले ही। फिर उसने सुनैना देवी को प्रपोज किया, दोनों की बातचीत हुई, करीबियाँ हो गई। तीनों 3 साल तक वो अक्सर सुनैना देवी के कमरे पर रहता था। सुनैना देवी उसको ढेर सारे पैसे देती, उसके शौक़ पूरे कराती, उसको कभी मोबाइल, कभी सोने की अंगूठी, कभी बाइक, ये सारी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें वो उसको दे रही थी बराबर। वक्त बिल्कुल अच्छे से चलता हुआ आ रहा था। और धीरज ये भी बताता है कि सुनैना देवी अक्सर मेरे साथ अब संबंध बनाने की ज़्यादा डिमांड करती थी, लेकिन मेरा मन सुनैना देवी से संबंध बनाने का, प्यार करने का, उसके साथ सोने का बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि सुनैना देवी बूढ़ी थी और इसी वजह से मैं सुनैना देवी से दिन ब दिन दूर हटता जा रहा था। मैंने सुनैना देवी से बातचीत करना पूरे तरीके से बंद कर दी थी, क्योंकि अब मेरे पास ठीक ठाक पैसा था, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। और इसी बीच जब मेरा बर्थडे आता है तो सुनैना देवी मुझे खुश करने के लिए एक वैगनार कार न्यू निकलवाती हैं और वो कार मुझे गिफ्ट कर देती हैं और ढेर सारे पैसे भी देती हैं। मैं खुश हो जाता हूँ। 1-2 दिन तक मैं सुनैना देवी के साथ रहता हूँ और उसके बाद उस कार में अपने 3 दोस्तों को लेकर सुकून से चारों तरफ घूमता फिरता हूँ, इधर उधर पटना वगैरह सब जगह घूमता हूँ। और 16 सितंबर को मैं छपरा आ जाता हूँ। छपरा आने के बाद जब सुनैना देवी का फ़ोन आता है तो सुनैना देवी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, आग बबूला थी। वो बोल रही थी कि जो मेरे पैसे हैं वो पैसे मुझे वापस कर दो, और जो मेरी कार है वो कार भी मुझे वापस कर दो। ये सारी चीज़ें वापस कर दो, वरना मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी, पुलिस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगी। तुमने मुझसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए हैं, जितने भी पैसे तुमने लिए हैं वो सब वापस कर दो। तुम अपने यार दोस्तों के साथ तमाम जगहों पर घूम रहे हो, तुम्हें पैसा दिया, कार दी, लेकिन उसका तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम मुझे ही प्यार नहीं कर रहे हो, बल्कि मेरी चीज़ों से प्यार कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये सुनते ही धीरज बताता है कि जब वो अपने 3 दोस्तों के साथ था तो उन तीनों को बताता है, क्योंकि तीनों के साथ वहाँ एक होटल के रूम में रुका था, वहीं पर उसने शराब पी थी। और शराब के नशे में जब वो अपने 3 दोस्तों को बताता है कि ऐसे ऐसे जो मेरी प्रेमिका है सुनैना देवी, वो कार मांग रही है, पैसे मांग रही है, मैं इतनी सारी चीज़ें वापस कैसे करूँ, और अगर वापस नहीं करूँगा तो वो सच में जाकर पुलिस थाने में कंप्लेन कर देगी। और उसी बीच उसके दोस्त बताते हैं कि हो सकता है जब सुनैना देवी ने तुम्हें इतना सारा पैसा दिया है, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो उसके घर पर भी ढेर सारा पैसा होगा। क्यों ना हम लोग यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट सुनैना देवी के पास, वहीं पर जाकर तुम सुनैना देवी की हत्या कर देना और जितना भी पैसा मिले हम लोगों में बांट देना। ये बात सुनते ही धीरज खुश हो जाता है और 19 सितंबर को डायरेक्ट सुनैना देवी के घर पहुंचता है। धीरज फ़ोन करने के बाद सुनैना देवी को लगता है कि धीरज अकेला आया है। धीरज ने बोला था कि मैं तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा, सारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम्हारी कार को भी खड़ा करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले 19 सितंबर को वो पहले कार को सर्विस पर डालता है सुबह के टाइम पर, और फिर शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ जब हल्का सा अंधेरा हो जाता है तो सुनैना देवी के कमरे पर पहुंचता है। वहां पर जाकर सुनैना देवी को बेड पर लिटाकर गला दबाकर हत्या करता है। और उसके जो 3 दोस्त थे वो पूरे घर में लूटपाट मचाते हैं। सुनैना देवी की चैन को, अंगूठी को उतार लिए जाता है और पूरे घर में जितने पैसे थे उनको लेकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। लेकिन कॉल डिटेल्स की वजह से और जो लोकेशन थी उसकी वजह से ज़्यादातर कातिल पकड़े जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन ही हर कातिल को पकड़वाता है। जो कातिल होता है वो मिलने से पहले फ़ोन करता है या कुछ करता है। और दूसरी चीज़ CCTV कैमरास। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि एक 55 साल की बूढ़ी महिला जिसने इतना सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको प्यार ना मिल सका, तो आप समझ सकते हैं कि प्यार
सिर्फ मन से मिलता है। अगर आप किसी से प्यार करेंगे सिर्फ पैसे के लालच में और वो इंसान आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, तो वो इंसान आपके ऊपर चाहे कितने पैसे खर्च कर दे, उसको प्यार नहीं मिल सकता। तो इसीलिए प्यार बहुत नसीब वाले लोगों को मिलता है। कितना भी पैसा आप खर्च कर दें किसी के ऊपर भी, आप चाहते हुए भी आपको वो वाला प्यार नहीं मिल पाएगा, सिर्फ मतलब वाला प्यार मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर लालच में आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो बदले में आप फंस जाएंगे, और लालच में ही ये धीरज था, ये लालच की वजह से अब जेल गया। इसके 3 दोस्तों को उठाकर पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं इस घटना का खुलासा होने के बाद हर कोई तो वैसे भी हैरान हो जाता है कि ऐसा हो गया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उन लोगों ने जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट्स किए थे, अपने नाम की बोला था, अब उनके नाम हम बताते हैं कि आखिर हमारी वीडियोज़ पर किन किन लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो बताते हैं। तो देखिए, पहला कमेंट जो किया है वो व्लॉग 9086 ने किया है। इन्होंने कहा है कि मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखती हूं और आप हमेशा अच्छी वीडियोस बताती हैं और मैं वीडियो क्रिएटर हूं। मतलब ये इनका भी चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। और ये दूसरा कमेंट किया है जुल्फ़िकार भाई ने। इन्होंने कहा है मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो जुल्फ़िकार भाई, हम तो आपका नाम हमेशा लेते हैं, आपका ज़रूरी है, हमेशा ही लिया जाता है। और ये कमेंट किया है यशोदा नखाते ने। इन्होंने बोला है नमस्ते भैया, मैं आपके पुराने चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम यशोदा नखाते है, ज़रूर लेना। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कमेंट किया है डायनामो ने। इन्होंने कहा है हेलो भाई, मेरा नाम ऋतिक सेठ है, मुंबई में हूँ और रेगुलर आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शीतल यादव बोल रही हैं ओ माय गॉड, किस लिए शीतल यादव जी बताइएगा। और आलम साबिर बोल रहे हैं गुड जॉब, शुक्रिया भाई। और पूरन सिंह ये बोल रहे हैं, पूरन सिंह हम वीडियो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। अच्छा पूरन सिंह भाई, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए लगातार और कमेंट भी करते रहिए, हम आपका हर वीडियो में नाम भी लेते हैं। और ये कमेंट किया है नवीन प्रकाश ने। माज भैया, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ और कई टाइम से देख रहा हूँ, प्लीज़ मेरा नाम लेना, नवीन पाकाश फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओहो, न्यूजीलैंड में हमारी वीडियो देखी जा रही है। हाँ, मेरा दिल आज तो खुश हो गया। और सादिक अहमद बोल रहे हैं माज भाई, ये गंगोली विलेज, मेरे जो गंगोली जगह है ये मेरे घर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पड़ता है। ओहो, आप यहीं पर रहती हैं जहाँ पर ये क्राइम हुआ था, जो क्राइम की घटना बताई थी, ये गंगोली गांव की बताई थी, उससे इनका घर 30 किलोमीटर दूर है। और ये कमेंट किया है अनु गोदरा ने। भाई साहब, मैं सऊदी अरब से आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ। शुक्रिया भाई साहब। अरे आपका भी शुक्रिया कि आप सऊदी अरब में बैठकर इतना टाइम निकालते हैं कि आप हमारी कहानी को सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। खदीजा शेख बोल रही हैं तौबा तौबा, बिल्कुल ऐसी ही क्राइम की कहानियों पर तौबा तौबा तो बोलना ही पड़ता है। और देवा मेहरा बोल रहे हैं सर, आप लोग कितनी देर रात तक वीडियो बनाते हो, दिन में क्यों नहीं बनाते हो? तो दिन में ऐसा है, दिन में जितने भी क्राइम होते हैं उनकी वीडियो जैसे ही रात में आती है, रात के टाइम हमें पता चलती है कि क्राइम हुआ है, तो फिर हम रात के टाइम वीडियो बनाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी रात के 1:10 हो रही हैं जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब लास्ट में मैं यहाँ से उठकर जाऊँगा तो आपको कैमरे में ज़रूर दिखाऊँगा। और ये कमेंट किया है शैलेंद्र ने। मैं मैनपुरी से हूँ भाई। मैनपुरी हमारे फ़िरोज़ाबाद के बहुत पास है, अगर आप कभी फ़िरोज़ाबाद आएँ तो हमसे ज़रूर मिलिएगा। और ये रोशनी जो इरफान भाई की आईडी है, आज आपने टाइम दिखाया, बिल्कुल अभी भी इतना ही टाइम हो रहा है जितना मैंने कल दिखाया था, 1:21। और ये कमेंट किया है यूज़र ने, नमस्ते माज भाई, मैं देवेंद्र यादव ग्रेटर नोएडा से आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। बिल्कुल शुक्रिया देवेंद्र भाई। ये कमेंट किया है मुकेश ने। विक्की कालिया HP गुड जॉब भाई। अच्छा, आप लोग ज़रा थोड़ा सही से लिखा करें। और ये कमेंट किया है पेन मॉन्स्टर ने। मेरा ये पहला वीडियो है जो मैंने आपका देखा है, बहुत अच्छे इफेक्ट हैं और बहुत अच्छा वीडियो बनाया है आपने। मेरा नाम अरशद खान है फ्रॉम उत्तराखंड। अरशद भाई, आपका भी शुक्रिया जो आप हमारी वीडियोस देखी, आपने कमेंट किया। आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, वरना अगर कमेंट नहीं करते या लाइक नहीं करते और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते तो ऐसा लगता है बस हवाई वीडियो चल रही है, बेकार वीडियो। बनाना बंद करो, सुकून से आराम करो, वरना आपके लिए हम रात के 2-2 बजे जाग कर ये कहानी लेकर आते हैं, वो भी ढूंढ कर, वरना कुछ भी बना सकते हैं जो नॉर्मल न्यूज़ चल रही है। और ये कमेंट किया है रईस कुरैशी ने। 2 साल से वीडियो देख रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रईस कुरैशी है, मेरा नाम ले लेना, राजस्थान से बोल रहा हूँ। ओहो, राजस्थान से बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। सत्यनारायण भाई बोल रहे हैं, माज भैया नाम लेना
नाम लेने के लिए थैंक यू। और ये कमेंट किया है रामपाल शर्मा ने, ये बोल रहे हैं भाई आप कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो आपने कमेंट किया और हमारी वीडियो को आप देखते हैं। अरबाज खान बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम अरबाज भाई। और ये कमेंट किया है अवनीश दावर ने, सर मैं अवनीश दावर हूँ, मध्य प्रदेश, जिला अली राजपुर से हूँ। आपके वीडियोस देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कुछ बातें ये भी हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप लोगों को ये वीडियोस की जो कहानियाँ हैं, ये बातें हैं, आपको जानना चाहिए। ये वो कमेंट थे जो लोग करते हैं और हम जिन कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए या फिर आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाए या फिर आप चाहते हो कोई भी सवाल हमसे करना, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट्स कर सकते हैं। हम उस कमेंट को पढ़ेंगे भी और आपका जवाब भी देंगे। अब आपको दिखाते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। तो देखिए टाइम बिल्कुल मतलब तो नेट के द्वारा आता है। वैसे देखिए ये टाइम हो रहा है 1:13 और आज जो दिन लग चुका है वो फ्राइडे है, यानी कि 13 अक्टूबर। देखिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, सावधान रहें।